मेरे प्रियो, हम लोगों को वचन को सही से समझने की आवश्यकता है। मेरा जितना हो सके मैं उतना प्रयास कर रहा हूं कि आपको सरलता से समझाने के लिए। तो आप उसको देखिए, समझिए, क्योंकि वचन की शिक्षा हर एक के लिए जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइम पास्ट, सत्य का वचन को भाग करो। किंग जेम्स बाइबल के अनुसार टाइम पास्ट but now has to come। तो अतीत, वर्तमान, भविष्य, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो अतीत, वर्तमान, भविष्य, टाइम पास्ट बट नाउ एज टू कम, ये सारा चीज जानने की बहुत ही आवश्यकता है। इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं तो अतीत में आता है जेनेसिस, उत्पत्ति से लेके एट 9 तक आप ले सकते हैं। उत्पत्ति से प्रेरित 9 तक। 9 में क्या होता है, हम लोग पौलुस का एंट्री को देखते हैं। तो जेनेसिस से 8 9 या 8 पकड़ सकते हैं। बट नाउ में रोमांस टू फिलेमोन, एज टू कम, भविष्य में ये आता है इब्रानी टू रेवलेशन, इब्रानी टू रेवलेशन। तो ये चीज को समझना जरूरी है। तो ये जो आता है ये प्रोफेसी में आएगा। प्रोफेसी ये आएगा, मिस्ट्री ये आएगा प्रोफेसी, भविष्यवाणी में आएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति से लेके प्रेरित तो 9 ये अतीत हो चुका है। रोमी से लेके फिलोमोन ये वर्तमान चल रहा है। भविष्य में इब्रानी से लेके रेवलेशन। तो जो भविष्यवाणी, अतीत जो भविष्यवाणी, वर्तमान रहस्य, भविष्य प्रोफेसी अर्थात भविष्यवाणी। मैं लिख देता हूं ताकि आपको सहज हो। भविष्यवाणी का समय, और ये रहा भेद या फिर रहस्य का समय, ये फिर रहा भविष्यवाणी का समय। भविष्यवाणी का समय, तो इसको हम लोग को समझने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से हम लोग को भाग करना जरूरी है। तो किंग जेम्स बाइबल में ये सब आप समझने पाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं ये जो था वो यहूदी लोगों के लिए था, पर यहां पर जो है यहूदी और जेंटाइल्स, यहां पर यहूदी। तो मैं ये चीज को बताना चाहता हूं, वर्तमान में केवल यहूदी नहीं बल्कि अन्य जाति शामिल है। तो अन्य जाति अतीत में नहीं थे कि भविष्य में नहीं है। तो यहां पर हम लोग एक चीज को समझेंगे कि ये जो है इसका जो बेस है ये भविष्यवक्ता और प्रेरितों का बेस है। प्रोफेट एंड अपोस्टल,
यहां पर है केवल अपोस्टल पॉल, अपोस्टल पॉल। और यहां पर हम लोग देखते हैं प्रोफेट, प्रोफेट एंड अपोस्टल्स। तो इसी तरह से हम लोग ये बातों को समझने की जरूरत है। तो ये अतीत, भविष्यवक्ता और प्रेरित लोगों के ऊपर बेस था, और भविष्य भी भविष्यवक्ता और प्रेरित के ऊपर बेस करेगा। और वर्तमान जो है केवल अपोस्टल पॉल का मिनिस्ट्री चल रहा है। इसी हिसाब से मेरे प्रियो समझने का बहुत जरूरी है। यहां पर हम लोग कई बार ये बातों को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं, जबकि ये जरूरी है समझने के लिए। अतीत, वर्तमान, भविष्य। अतीत उत्पत्ति से लेकर प्रेरित नौ तक है, उसके बाद वर्तमान रोमी से लेकर फिलमोन तक है। एक्चुअली जो प्रेरित का पुस्तक वो ट्रांजिशन बुक है, अर्थात धरती का सेविकाई स्वर्गीय सेविकाई में तब्दील होता है। तो इसको समझना जरूरत है। फिलमोन के बाद हिब्रू से लेकर रेवलेशन, भविष्य में ये घटना है। तो ये आर्थली है, ये धरती का है, ये धरती का प्रोग्राम है, ये स्वर्ग का प्रोग्राम है, स्वर्गीय प्रोग्राम है, ये धरती का प्रोग्राम है, ये धरती का प्रोग्राम है। तो धरती, स्वर्ग, धरती, यहूदी, यहूदी, अन्य जाति, यहूदी। तो ये अन्य जाति को वर्तमान में स्थान दिया गया है। वर्तमान में रोमी से फिलमोन अन्य जाति के लिए है, भेद दिया गया है, अपोस्टल पौलुस दिया गया है, स्वर्गीय सेवा का सहभागी किया गया है। तो वर्तमान आप यहां पर है, यहां पर। तो ये जो सेविकाई कब खत्म होगा? राप्चर में खत्म होगा। पौलुस से आरंभ हुआ, राप्चर में खत्म होगा। तो जब राप्चर हुआ ही नहीं है तो उसका मतलब हम लोग वर्तमान में है। वर्तमान तब खत्म होगा जब राप्चर हो जाएगा। उसी के हिसाब से ये चीजों को हर एक प्रभु को मानने वाला या विश्वास करने वाला को समझने की आवश्यकता है। अगर वो यहूदी नहीं है, अन्य जाति है, तो अन्य जाति है तो वर्तमान में अन्य जाति को स्थान दिया गया। इसलिए अतीत का बातों को अन्य जाति ना ग्रहण करे या भविष्य का अन्य जाति के लिए रखा नहीं गया है। वर्तमान अगर रखा गया है तो रोमी से फिलमोन तक रखा गया है। तो उसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं अपोस्टल पॉल ही अन्य जाति का प्रेरित ठहराया गया है। तो ये स्वर्गीय प्रोग्राम है। तो उसी के हिसाब से आप सबों को समझने की जरूरत है कि वक्त को वेस्ट मत करे, जाने ना दे, बल्कि ये सच्चाई को समझ ले, इसको जान लीजिए। तो ये जो प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम को जब आप बारीकी से समझ लेते हैं, सच्चाई आपको सामने आ जाता है। तो वर्तमान हम लोग यहाँ पर हैं, ये है, ये सच्चाई है। तो इसको हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हम लोग पूरा मिलावटी कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग सच्चाई से कोसों दूर है। या तो फिर हम लोग यहूदी और अन्य जाति का प्रोग्राम को मिक्स कर देते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का मिलावटी ना करें। परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए रखा है उसी को समझ लीजिए। रोमी से फिलमोन आपके लिए है, भेद के पुस्तक आपके लिए है, रहस्य आपके लिए है, भेद या रहस्य आपको यहाँ पर शामिल किया गया है। आपका प्रेरित पौलुस है, अब स्वर्गीय मिनिस्ट्री का भागीदार है। इसीलिए मेरे प्रियो विश्वासी लोगों को या फिर प्रभु को मानने वालों को इसको समझने की आवश्यकता है। और मेरा विश्वास है अतीत, वर्तमान या भविष्य को आप समझ लिए। तो उसी के हिसाब से हर बार ये बातों को ध्यान दीजिएगा कि वचन का सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर उत्पत्ति से यूहन्ना तक हम लोग पकड़ सकते हैं, उत्पत्ति से यूहन्ना तक, क्योंकि ये जो एक्ट्स है ये ट्रांजिशन बुक है। 8 से 8 तक हम लोग देखते हैं यहूदी लोगों के बीच में सेविकाई चलता था, पर 9 में पौलुस का एंट्री होता है। पौलुस का जब एंट्री होता है तो धरती का सेविकाई स्वर्गीय सेविकाई में कन्वर्ट होता है।
बदलता है। तो उसी के हिसाब से ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसी हिसाब से आपके पास बाइबल है या वचन है, तो वचन जो आपको बात कर रहा है या वचन जो आपके लिए है उसको पकड़िए और उसी सच्चाई को सीखिए। आप अपने किताब से ही ढूंढिए, आपका बाइबल से ही ढूंढिए, यही सब लिखा गया है, इसको समझना जरूरी है। मिक्स मत ना करें। जेनेसिस से प्रेरित नूह तक कोई भी बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो भविष्यवाणी का बात है, वो आपके लिए नहीं है क्योंकि आप यहूदी नहीं हो। रोमी से फिलमोन तक जो बात लिखा गया है वहीं पर आप अपने को ढूंढिए, क्योंकि अन्य जाति को स्थान दिया गया है। फिर भविष्य में इब्रानी से लेकर रेवलेशन तक आपके लिए नहीं है, इसलिए कोई भी बात अपने ऊपर लागू मत कीजिए। यही सच्चाई जब आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ये और ये सच्चाई का आखिरी इवेंट है रैप्चर, उठाया जाना। तो उठाया जाने के बाद फिर क्या होगा? क्रिस्ट विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, उसका प्रोग्रामिंग आगे रहेगा। तो इसी के हिसाब से अगर आप रैप्चर में शामिल होना चाहते हैं, जो कि अन्य जाति का आखिरी, अन्य जाति के लिए आखिरी इवेंट रहेगा, अन्य जाति पौलुस के जरिए से शामिल होते हैं और आखिरी काम रहेगा रैप्चर में शामिल होंगे। अगर यही चीज को आप नहीं पकड़ रहे हैं, आप मिलावटी करके चल रहे हैं, आप धोखा में, कंफ्यूजन में, डिस्टर्बेंस में है, इसलिए जो सो चीज को सच्चाई बोल के अपने ऊपर लाद मत दीजिए। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, ये मेरे लिए है, वचन में लिखा है वो मेरे लिए, ऐसा नहीं। रोमी से फिलमोन तक आपके लिए मसीह में जो लिखा गया है वो आपके लिए है, और वो भेद है, वो भविष्यवाणी नहीं है, भेद है। इसीलिए भेद आपके लिए है, आपको शामिल किया गया है, और अपोस्टल पौल आपका प्रेरित है, आप स्वर्गीय सेवा का भागीदार है। इसीलिए समय रहते ही आप अपना प्रेरित को समझिए। तो बाइबल में तो प्रेरित पौलुस का ऊपर अन्य जाति का फाउंडेशन होता है, तो प्रेरित पौलुस जो है हेवनली मिनिस्ट्री का भागीदार होता है, जो कि स्वर्गीय यीशु ने पौलुस को दिया। इसी हिसाब से ये चीज को समझिए और दूसरे को, ताकि आप समझाने पाए। जब तक आप ये चीज को नहीं समझे हैं, आप कंफ्यूजन रहेंगे, क्योंकि ये रेयर टीचिंग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये मिस्ट्री का है, ये भेद का बात मैं बता रहा हूं। तो उसी के हिसाब से आप अपने को प्रस्तुत कीजिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।